बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और क्लास में अबू बकर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से है। कुछ टास्क दिए थे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे जो मैं हर उस बच्चे को देता हूँ और स्टूडेंट को देता हूँ जो स्पीकिंग की शुरुआत में हो और जो स्पीकिंग करने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको उन सवालात को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं वो सवाल एक एक करके अबू बकर से करूंगा, ये मुझे आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक ठीक करूंगा। अब यूं समझ लीजिए कि आप भी उसकी तैयारी इस वीडियो के जरिए से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अबू बकर, हाउ आर यू? I'm fine, sir. अबू बकर, कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ? My full name is Abu Bakr Siddiq, and my surname Abu Bakr, and my second name Siddiq. My father name is Muhammad Zaman. My father is a farmer, and my mother is a housewife. ओके। And my religion Islam. I'm Rajput by caste. I'm 22 year old, and my date of birth 23 September 2002. I'm student. I complete 10th class in 186 9L. जी, यहाँ पे आपने अपनी जो 10th क्लास को कंप्लीट बताना है ना, वो आपने सेकंड फॉर्म बता लगानी है। क्योंकि जब भी हम किसी, Completed. हाँ जी, जब भी हम किसी ऐसे बात के बारे में बता रहे होंगे जो हम कर चुके हैं, मतलब माजी के ज़माना में हो चुकी है, तो उस वक़्त आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे वो बकर ने कहा, आई कंप्लीट माय मैट्रिक, या मैं जो है 10th क्लास, उसको आपने कहना है, आई कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन या आई कंप्लीटेड माय मैट्रिक। हाँ जी। I completed uh, I completed my 10th class in 186 9L, हाँ जी। 189 186 9L, and my inter complete in Govit College Sahiwal. I have done my bachelor फिर वही degree. मिस्टेक है, एंड आई कंप्लीटेड माई इंटर। I completed my inter in सेकंड फॉर्म लगेगी। I completed my inter in Sahiwal. जी। I have done my bachelor degree जी। in BS English from Superior University in Sahiwal, which is affiliated with Gomer University from DG Khan. वेल डन। देखें, अबू बकर ने कुछ ही दिनों में अपना एक बेहतरीन अंदाज में इंट्रोडक्शन जो है मैंने इसको बताया और इसने तैयारी की। ये क्वेश्चन कुछ यूं भी पूछा जा सकता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप अपने आप को कैसे बयान करेंगे, कैसे बताएंगे। तो जब ये सवाल भी किया जाएगा तो आंसर सेम ही रहेगा, यानी आपने अपने इंट्रोडक्शन ही बताना है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर योर हॉबीज और इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ वर्क और स्टडी? Yes, sir. I don't have an endless list of hobbies like some of the people which pursue in my spare time. I have only hobbies which pursue in my free time. ओके। Firstly, I like cooking. I enjoy preparing different dishes in my spare time. वेल डन। And secondly, I like listening Holy Quran audio because listening to this giving me spiritual पीस। peace. अच्छा, यहाँ पे जो आपने गिविंग में लगाया ना, वो गिविंग में नहीं लगा हुआ है, लिसनिंग टू दिस गिव्स मी। Gives me. गिव्स मी मतलब मुझे देता है। मैंने बताया था, जब भी ता ते ती का उर्दू में ट्रांसलेट आपको ता ते की को इंग्लिश में करना हो तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगाते हैं। तो इसमें गिविंग मी जो है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो दैट्स वाई हम गिव्स कहेंगे, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो एक है। तो गिव्स मी इनर पीस एंड स्पिरिचुअल पीस, यू कैन से वट एवर, जो भी है, लेकिन वर्ब आपने सही पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट। Sometimes I play game, but it's not my hobby. I only play game for physical fitness. ओ, तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप पूछूंगा। जो मिस्टेक थी वो मैंने क्लियर कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली? I'm from Pakistan, and my residential area village 185 Nainal East, which 20 kilometer from main city of Sahiwal. It is district of Punjab, province Pakistan.
It is 180 kilometer from Sahiwal city, and my landmark area Old Harappa city, it 8 kilometer from my village. वेल डन। ये ओरिजिनली जो इन्होंने बताया है अपना रेजिडेंशियल, बेटा ये लफ्ज़ क्या है अबू बकर? रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल नहीं, रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल माय रेजिडेंशियल एरिया। क्लियर? माय रेजिडेंशियल। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि आयल्स में डायरेक्ट आंसर नहीं करते, इसमें एक लफ्ज़ आपने बयान कर देना था कि ओरिजिनली आई एम फ्रॉम, बेसिकली, या ओरिजिनली, क्योंकि उसने ओरिजिनली पूछा तो आप भी बताएं कि ओरिजिनली मैं कहाँ से हूँ। क्लियर? इसको इस तरह एक्सप्लेन करें तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? I like spend time. I like to spend time Good. with my To family. spend. Well done. Okay. With my family, I like cooking, and sometime I visit to social media app, and I like listening I like listening Holy Quran, because listening to this give me spiritual peace. Okay, अच्छा ये जो लाइन है ये आपने अपनी हॉबीज में भी बताई थी और इसमें भी बताई। जी जी, यस सर। सही यानी ये ठीक है, मतलब ये बनता है कि हॉबीज में भी यूज करते हैं और वैसे भी ठीक है। हाँ ये देखें, ये एक क्वेश्चन ये था कि एक ही लाइन एक तरीक़ाकार इन्होंने बताया फ्री टाइम में भी, और एक इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या है उसमें भी इन्होंने एक सेम बात कही। और जबकि ये बात बिल्कुल 100% ठीक है कि बाज़ औक़ात हम फ्री टाइम में और अपनी हॉबी करना पसंद करते हैं और हॉबी हम अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, तो क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन चाहे उस तरह पूछा जाए, तो क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले आइल्स में जो जिसका आप पहले भी आंसर दे चुके हैं, सो आप उन्हें ये कह दीजिएगा, क्या कहना है कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि उसको इल्म हो कि इसने पहले भी मुझे बताया था, दोबारा फिर यही कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही बात कहनी है अगर सेम क्वेश्चन हो। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन यू वॉक मी थ्रू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? यस, आई हैव डन माय बैचलर डिग्री इन BS English from Spirit University in Sahiwal. Okay. Which affiliated with the Government University from DG Khan. वैसे मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बच्चों को समझाता हूँ। बेसिकली जो स्टडी है वो हम अपने जो रीसेंट डिग्री है उससे स्टार्ट करते हैं। स्टडी बताना कहाँ से शुरू करते हैं? जो रीसेंट डिग्री हमने पूरी की हो उधर से हम नीचे की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ यूँ बताएं कि अब आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसे एकेडमिक करियर भी बोलते हैं, उसको आप यूँ कहें कि सर आई स्टार्टेड माई प्री स्कूलिंग फ्रॉम माई होम टाउन। मैंने अपनी जो प्री स्कूलिंग अब मैंने होम टाउन से स्टार्ट की। और याद रखिएगा कि पास इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा, एक दफा स्टार्टेड कहा है तो दूसरी दफा स्टार्टेड नहीं कहना। जैसे स्टार्टेड माई प्री स्कूलिंग फ्रॉम माई होम टाउन, देन आई स्टार्टेड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, नहीं, दोबारा स्टार्टेड नहीं कहना। स्टार्टेड की जगह लफ्ज को चेंज कर देना है। स्टार्टेड की बजाय आपने कहना आई कंप्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन इन 2004 इन 2005 या जो भी। और उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन के बाद आपने बताना है देन आई गॉट एडमिशन, यानी आई गॉट एडमिशन, फिर मैंने एडमिशन लिया, ये टुक एडमिशन इन पंजाब कॉलेज फॉर माई इंटरमीडिएट एंड रिसेंटली आई हैव डन माई बैचलर डिग्री फ्रॉम द सुपीरियर यूनिवर्सिटी साहिवाल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? Yes, I'm hardworking. I'm hardworking, self-motivated, quick learner, and multitasker. This is your strength. Strength. इसको सेंटेंसेस में लेके नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको बोला था आर्ट्स में जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा नहीं, मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हो। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम क्विक लर्नर, वेरी पॉजिटिव एंड पंक्चुअल। इसकी बजाय अगर आप कहते हैं आई एम हार्ड वर्किंग बिकॉज, क्योंकि 7 एग्जाम्पल लगा लें, एंड ऑल्सो पंक्चुअल बिकॉज आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन माई टाइम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके सर। एक चीज अपनी क्वालिटी बताएं, उसके बाद उस क्वालिटी की एग्जाम्पल दें, और फिर उसके बाद दूसरी क्वालिटी बताएं और उसकी एग्जाम्पल दें, फिर तीसरी बताएं और उसकी एग्जाम्पल दें। तो आइल्स में ये कभी चांसेस हैं कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग आइल्स कंसिडर की जाएगी।
जबकि आयल्स में लिस्टिंग को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। Strength, व्हाट आर weakness, योर वीकनेसेस? weakness. My biggest weakness is that I am I'm not yet very good at public speaking ओके, or or giving talks and or giving talks or presentation to pupils. पीपल्स कोई लफ्ज़ नहीं होता, पीपल। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इनको दिए हुए थे, बल्कि करवाए थे प्रॉपर, और इनको इसका तरीक़ाकार भी बताया था। इस तरह की अच्छी वीडियोस को देखते रहें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको अप्रिशिएट करते रहें और जुड़े रहें साहिल इंग्लिश के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अबू बकर को इजाज़त दें। टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।